दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि बैटमैन ट्रिलॉजी को हॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर में से एक क्रिस्टोफर नॉलन ने डायरेक्ट किया है। जिस ट्रिलॉजी में उन्होंने सबसे पहले बैटमैन बिगिन फिल्म को डायरेक्ट किया, जो फिल्म आई जून साल 2005 में। इस फिल्म का बजट था 115 मिलियन यूएस डॉलर और इस मूवी ने कमाए थे 373.6 मिलियन यूएस डॉलर। इस फिल्म को रेटिंग मिले हैं 8.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों क्रिस्टोफर नॉलन की बैटमैन ट्रिलॉजी में ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन का आइकॉनिक किरदार निभाया है क्रिश्चियन बेल ने, जिन्होंने इस किरदार को अपने एक्टिंग करियर के नाम अमर कर दिया है। दोस्तों बैटमैन बिगिन फिल्म की कहानी शुरू होती है ब्रूस वेन के बचपन की यादों के साथ, जहां ब्रूस वेन अपनी बचपन की फ्रेंड रेचल डॉस के साथ खेल रहा होता है और खेलते खेलते ब्रूस एक कुएं के अंदर गिर जाता है, जो कुआं बिल्कुल सूखा होता है। पर उस कुएं के अंदर काफी सारे बैट्स यानी कि चमगादड़ का झुंड ब्रूस पर अटैक कर देता है, जिससे कि ब्रूस काफी डर जाता है और उसके अंदर बैट्स का एक खौफनाक डर बैठ जाता है। तभी उसे बचाने उसके पिता थॉमस वेन वहां आते हैं और वो ब्रूस को वहां से निकाल कर ले जाते हैं। थॉमस वेन गौथम शहर के एक बिलियनियर मैन हैं, जिनकी अपनी एक काफी बड़ी वैन इंटरप्राइजेस कंपनी है, जो कि नए नए आविष्कारों पर काम करती है। एक दिन ब्रूस अपने माता पिता के साथ एक नाटक देखने को जाता है, जिस नाटक में बहुत सारे बैट्स होते हैं, जिसे देखकर ब्रूस डर जाता है और अपने माता पिता से कहता है कि हमें यहाँ से बाहर चलना चाहिए। जब वो तीनों बाहर अपनी गाड़ी की ओर जा रहे होते हैं तो उनके सामने अचानक एक चोर आ जाता है, जो उन्हें गन पॉइंट पर लेकर उनसे पैसे मांगने लगता है। ब्रूस के डैड उसे अपने सारे पैसे दे देते हैं, मगर वो चोर ब्रूस के माता पिता दोनों को मार देता है, जिससे कि ब्रूस अनाथ हो जाता है और वो इन सब चीजों का जिम्मेदार खुद को समझता है, क्योंकि उसने ही अपने माता पिता से जिद की थी नाटक से बाहर आने के लिए। वहीं एल्फ्रेड, जो कि ब्रूस की फैमिली के बटलर होते हैं, वो ब्रूस को समझाते हुए कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसमें उस चोर की गलती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है इस घटना के 14 साल बाद, जहां ब्रूस के माता पिता का कातिल कोर्ट के जरिए आजाद होने वाला है। इस बात से ब्रूस को काफी गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में एक गन रख लेता है। दरअसल उस कातिल को एक खतरनाक गैंगस्टर फेल्कोनी के खिलाफ गवाही देने के लिए आजाद कराया जाता है, जिसमें कि ब्रूस की बचपन की फ्रेंड रेचल भी शामिल होती है, जो कि अब गौथम शहर की एक काबिल वकील बन गई है। जब वो कातिल कोर्ट से रिहा होकर बाहर निकल रहा था तो उसे किसी ने गोली मार दी थी, पर ये गोली ब्रूस ने नहीं चलाई थी, बल्कि फेल्कोनी के किसी आदमी ने चलाई, जिससे कि वो कातिल वहीं पर मारा गया। जिसके बाद ब्रूस और रेचल अपने घर की ओर आ रहे होते हैं। तभी ब्रूस रेचल को बताता है कि अगर वो आदमी उसे नहीं मारता तो मैं उसे मार देता। ब्रूस रेचल को गन भी दिखाता है, जो कि वो अपने साथ रखे हुए था। इस बात से रेचल को काफी गुस्सा आता है और वो ब्रूस को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि अगर आज तुम्हारे पिता जिंदा होते तो उन्हें तुम पर शर्म आती। रेचल की बात सुनकर ब्रूस को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो फेल्कोनी के पास जाता है। फेल्कोनी उसे कहता है कि तुम थैंक यू नोट भी भेज सकते थे। ब्रूस कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ थैंक यू बोलने नहीं आया हूँ और मैं तुमसे डरता भी नहीं हूँ। इसके बाद फेल्कोनी उसे अपने आसपास मौजूद लोगों को दिखाता है, जहाँ पर सरकारी विभाग से जुड़े बड़े बड़े लोग होते हैं। फेल्कोनी ब्रूस से कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो अभी यहीं पर तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूं और मेरा ये लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। साथ ही फेल्कोनी ब्रूस के पिता की काफी इंसल्ट भी करता है, जिसके बाद फेल्कोनी के आदमी ब्रूस को बाहर ले जाकर फेंक देते हैं। जिसके बाद ब्रूस वेन डर के साथ क्राइम की दुनिया को समझने के लिए वो अपने दौलत और शोहरत की दुनिया से दूर आम आदमियों के बीच उन्हीं की तरह रहकर जीता है, जहाँ पर वो हर एक काम को करता है जो कि गरीब लोग वहाँ किया करते थे। साथ ही वो चोरियां भी करता है, जिससे वो उस खौफ को पहचान सके जिससे वो अब तक अनजान है। और एक दिन वो एक चोरी के दौरान पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है और उसे भूटान की एक जेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर उसका सामना कई सारे खतरनाक और खौफनाक मुजरिमों से होता है, जो उसे मारते पीटते हैं। पर ब्रूस भी उनका सामना अपनी ताकतों के साथ करता है।
इसी जेल में ब्रूस से एक आदमी मिलने आता है जिसका नाम होता है हेनरी डुकार्ड, और वो ब्रूस से कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी का मकसद ढूंढने और उसे पाने में तुम्हारी मदद करूंगा। उसी दौरान वो ब्रूस को लीग ऑफ शैडो ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए कहता है। ब्रूस कहता है आखिर मैं ऐसा करूंगा कैसे? तभी हेनरी उसे बताता है कि कल आपको एक जगह पर छोड़ दिया जाएगा जहां से आपको एक नीला फूल लेकर बर्फीली चट्टानों की चोटी की ओर आना होगा जहां पर हमारा एक घर है। और ब्रूस ऐसा करके हेनरी के बताए जगह पर पहुंच जाता है। लीग ऑफ शैडो ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है उसका नाम होता है रास अल गुल, और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है इस दुनिया से बुराई और बुरे लोगों को मिटाना, लेकिन उन बुरे लोगों को मिटाने के बाद खुद इस दुनिया में राज करना। यहाँ रहने के दौरान ब्रूस एक काफी मुश्किल ट्रेनिंग करता है और ये ट्रेनिंग उसे हेनरी खुद देता है। साथ ही वो ब्रूस के अंदर बैठे बैट्स के प्रति डर को भी बाहर निकालने में उसकी मदद करता है। कुछ महीनों बाद ब्रूस की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और अब वो पहले से काफी ज्यादा निडर और शक्तिशाली बन गया होता है। वहीं ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हेनरी एक आदमी को उसके सामने रखता है जो कि एक मुजरिम होता है, और वो ब्रूस से कहता है कि इसे मार दो। ब्रूस कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी हेनरी कहता है कि यह रहमदिली नहीं बल्कि कमजोरी है जो कि तुम्हारे दुश्मनों में कभी नहीं होगी। यहाँ पर ब्रूस को ये बात पता चलती है कि ये लोग उसके गौथम शहर को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्राइम इतना ज्यादा है कि उस शहर को बचाया नहीं जा सकता है। मगर ब्रूस उनके इरादे को जानने के बाद उनका साथ देने से मना कर देता है और उनकी जगह को तबाह करके वहाँ से निकल जाता है, जिस तबाही में उनका हेड रास अल गुल भी मारा जाता है। वही हेनरी भी घायल होकर खाई की ओर गिरने लगता है, मगर ब्रूस उसकी जान बचा लेता है। जिसके बाद ब्रूस को उसके प्राइवेट प्लेन से एल्फ्रेड लेने आते हैं और सफर के दौरान एल्फ्रेड उसे बताते हैं कि तुम्हें मुर्दा घोषित कर दिया गया है क्योंकि तुम्हारा 7 सालों से कुछ भी पता नहीं है। तभी ब्रूस एल्फ्रेड से कहता है कि मैं अपने गौथम शहर से क्राइम को पूरी तरह से मिटा देना चाहता हूँ, लेकिन इस काम के लिए मुझे एक दूसरे चेहरे की जरूरत होगी। घर पहुँचने के बाद ब्रूस कुएं के अंदर जाता है जहाँ वो बचपन में खेलते खेलते गिर गया था। आगे जाने पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गुफा है जो कि उनके दादा ने सिविल वॉर के समय गरीबों की मदद के लिए बनवाया था, और ब्रूस ये तय करता है कि वो इस जगह को ही अपना खुफिया ठिकाना बनाएगा। उसके अगले दिन ब्रूस अपने पिता की बनाई कंपनी वेन इंटरप्राइजेज में जाता है जहां उसकी मुलाकात होती है कंपनी के सीईओ रिचर्ड अर्ली से, जो ब्रूस को कंपनी के मौजूदा हालात के बारे में बताते हैं। ब्रूस कहता है कि मुझे ऐसे डिपार्टमेंट में काम चाहिए जहां नए नए इजाद होते हों। जिसके बाद वहां ब्रूस की मुलाकात होती है लूसियस फॉक्स से, जो कि हथियारों के डिपार्टमेंट का हेड होता है। फॉक्स वहां ब्रूस को एडवांस वेपन और कुछ एडवांस सूट भी दिखाता है जिन पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता है। साथ ही वो ब्रूस को एक काफी हाईटेक और एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी एक गाड़ी भी दिखाता है, और ये सब चीजें ब्रूस को काफी पसंद आती है। और फिर ब्रूस इन सब चीजों का इस्तेमाल करके अपना एक नया चेहरा लोगों के सामने पेश करता है जो कि होता है बैटमैन का। बैटमैन बनने के बाद वो सबसे पहले एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है जिसका नाम होता है जेम्स गॉर्डन, जो कि एक काफी ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है। बैटमैन उससे पूछता है कि फेल्कोनी यहाँ हर हफ्ते सफेद पाउडर लाता है और यहाँ उसे कोई गिरफ्तार क्यों नहीं करता है। गॉर्डन उससे कहता है कि उसने शहर के काफी सारे लोगों को खरीद रखा है, अगर उसे शिकंजे में लाना है तो जज फ्रेडन पर दबाव डालना होगा और इसके लिए हमें एक बहादुर सरकारी वकील की जरूरत होगी। तभी वहाँ बैटमैन रेचल डॉस का नाम लेता है और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद बैटमैन उस जगह पर जाता है जहाँ पर फेल्कोनी के सफेद पाउडर का एक शिपमेंट आया होता है। वहाँ पर बैटमैन फेल्कोनी के सारे आदमियों को मार पीट कर बंदी बनाकर पुलिस वालों के लिए छोड़ देता है। साथ ही वो फेल्कोनी को भी वहाँ सबूत के तौर पर बांध कर छोड़ देता है ताकि वो किसी तरह जेल से आजाद ना हो सके। इसके बाद बैटमैन रेचल के पास जाता है जहाँ पर वो उसे फेल्कोनी के खिलाफ कुछ सबूत देता है ताकि वो फेल्कोनी को जेल भेज सके। इसके बाद फेल्कोनी जेल के सलाखों के पीछे दिखाया जाता है जहाँ वो अपने हाथों की नसें काटकर खुद को पागल करार कराना चाहता है। जहाँ उससे मिलने डॉक्टर क्रेन आता है जो कि एक
करप्ट वकील होता है वो फेल्कोनी से अकेले मिलकर उसको एक हेलुसिन गैस सूंघा देता है जिससे वो सच में पागल हो जाता है। इसके बाद क्रेन उसे पागल घोषित करके आर्खम पागल खाने ले जाता है जहाँ पर पहले से फेल्कोनी के कई पागल करार किए हुए आदमी मौजूद थे। इसके बाद बैटमैन डॉक्टर क्रेन के घर जाता है जहां वो अपराधियों से जुड़े कुछ सबूत कलेक्ट करता है, मगर तभी वहां पर क्रेन और उसके आदमी आ जाते हैं और क्रेन बैटमैन को भी वही हेलुसिन गैस से रूबरू करा देता है जिससे कि उसने फेल्कोनी को पागल बना दिया था। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको हेलुसिन गैस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। हेलुसिन गैस एक ऐसा गैस होता है जिस गैस को स्मेल करने के बाद व्यक्ति का मानसिक संतुलन हिल जाता है और वो व्यक्ति जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता है वही चीज उसे सामने वाले व्यक्ति में नजर आने लगती है और इस गैस को डॉक्टर क्रेन के लोगों ने बनाया होता है, मगर बैटमैन किसी तरह वहां से बच निकलता है और उसके 2 दिन बाद उसकी आंख उसके घर पर खुलती है और यहाँ ब्रूस को यह बात पता चलती है कि फॉक्स ने उस खतरनाक एक्सपेरिमेंट हेलुसिन गैस का एंटीडोट बना लिया है और ब्रूस को उसका एक डोज भी लगा दिया है। ब्रूस फॉक्स से कहता है कि मुझे और भी एंटीडोट की जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही ब्रूस को यह बात भी पता चलती है कि आज उसका जन्मदिन है और वहाँ रेचल ब्रूस को उसका बर्थडे प्रेजेंट देने आती है। तभी रेचल को वहाँ एक कॉल आता है जिस कॉल के दौरान उसे पता चलता है कि क्रेन फेल्कोनी को आर्खम पागल खाने लेकर गया है। ब्रूस भी उसकी बातें सुन रहा होता है और वो रेचल को अपना ख्याल रखने को कहता है। रेचल के जाने के बाद ब्रूस भी अपने बर्थडे पार्टी छोड़कर बैटमैन का रूप धारण करके रेचल के पीछे जाता है। रेचल फिर आर्खम पागल खाने जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर क्रेन से होती है और वो उससे कहती है कि मैं फेल्कोनी का चेकअप अपने डॉक्टर से दोबारा करवाऊंगी। इसके बाद क्रेन उसे नीचे बेसमेंट में ले जाता है जहाँ पर कई सारे अपराधी जिसे कि उसने जेल की सलाखों से छुड़वाया होता है वो सभी वहाँ उसके खतरनाक एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए काम कर रहे होते हैं और साथ ही साथ ये गौथम शहर में पानी की पाइपों के जरिए वो हेलुसिन गैस पूरे शहर में फैलाने की पूरी तैयारी कर लिए होते हैं क्योंकि इनके पास एक बहुत ही पावरफुल मशीन है जो इन्होंने वेन इंटरप्राइजेस के शिप से चुराई होती है जिसका नाम होता है माइक्रोवेव एमीटर जो पानी को भाप में बदल देता है और इस मशीन के जरिए ये हेलुसिन गैस को पूरे गौथम शहर में फैला देंगे जिससे कि इस शहर में जितने भी लोग हैं वो सभी अपना मानसिक संतुलन खो देंगे और आपस में एक दूसरे को ही मारने लगेंगे और क्रेन ये सब कुछ रासल गुल और हेनरी दुकार्ट के लिए कर रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, वही रासल गुल जिसके संस्था में रखकर ब्रूस ने खुद को बैटमैन बनने के काबिल बनाया। यहाँ पर क्रेन रेचल को भी वो हेलुसिन गैस स्मेल करा देता है जिससे वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगती है, लेकिन तब तक बैटमैन वहाँ पहुँच जाता है और वो क्रेन के साथ उसके इस अड्डे का भी पर्दाफाश करके रेचल को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो उसे एक सेफ जगह में ले जाकर वही एंटीडोट देता है जो कि ब्रूस ने खुद ली होती है और इससे रेचल की जान बच जाती है। इसके बाद ब्रूस अपने बर्थडे पार्टी में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात रासल गुल और हेनरी से होती है जिन्हें देखकर ब्रूस चौंक जाता है और ब्रूस वहां मौजूद लोगों की जान खतरे में ना डालते हुए अपने पार्टी में आए लोगों को वहां से जाने को कहता है। इसके बाद हमें यहाँ ये बात पता चलती है कि हेनरी खुद ही रासल गुल है और वो गौथम शहर से जुर्म को खत्म करके अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहता है। साथ ही उसे ये बात भी पता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है क्योंकि उसने ही उसको ये सब कुछ सिखाया है। हेनरी ब्रूस को अपने साथ मिल जाने को कहता है मगर ब्रूस उसे मना कर देता है जिसके बाद उसके लोग उसके घर को आग लगा देते हैं और उसे मरने के लिए वहीं पर छोड़ देते हैं, मगर तभी वहां एल्फ्रेड आकर ब्रूस की जान बचाते हैं और उसे बेसमेंट में ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रासल गुल वो माइक्रोवेव एमीटर को लेकर सीधा जाने लगता है उस ट्रेन में जो सीधा कनेक्ट होती है वेन इंटरप्राइजेस से, क्योंकि वेन इंटरप्राइजेस ही एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरे शहर में पानी की सप्लाई होती है। वो उस माइक्रोवेव एमीटर को ट्रेन में एंटर होने से पहले ही शुरू कर देता है जिससे कि गौथम शहर का सारा पानी भाप बन के उड़ने लगता है और उस भाप के गैस की वजह से जो लोग उस गैस के शिकार होते हैं उन सबको सामने वाला व्यक्ति उनका दुश्मन दिखने लगता है। तब वहाँ बैटमैन आता है और वो मिलता है जेम्स गॉर्डन से और उससे कहता है कि आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, मैं जाकर रोकूंगा रासल गुल को, वहीं दूसरी ओर आपको रोकना पड़ेगा उस ट्रेन को और इसके लिए आपको मेरी ये गाड़ी मदद करेगी। और वहीं से गॉर्डन
बैटमैन की गाड़ी को लेकर ट्रेन के उस छोर की ओर जाता है जहां से वो उस ट्रेन की पटरी के पिलर्स को उड़ा सके, और वो ऐसा करने में सफल भी हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन नीचे की ओर गिरने लगती है। वहीं ट्रेन के अंदर हमें रास अल गुल और बैटमैन के बीच एक जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलती है, मगर बैटमैन अच्छाई के मामले में अपने गुरु से अच्छा होता है, जिसकी वजह से बैटमैन अपने गुरु से आगे निकल गया था और इसलिए वो इस फाइट को जीत जाता है। और जब गॉर्डन उस ट्रेन की पटरी के पिलर्स को उड़ाता है तो बैटमैन रास अल गुल को उस ट्रेन में छोड़कर नीचे कूद जाता है और ट्रेन क्रैश होने के बाद रास अल गुल का किस्सा खत्म हो जाता है और इस तरह बैटमैन अपने गॉथम शहर को बचा लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेन इंटरप्राइजेस कंपनी के सारे शेयर्स पब्लिकली बेच दिए गए होते हैं और ब्रूस उन शेयर्स को बिना किसी को बताए खरीद लेता है और फाइनली वो अपने कंपनी का एक नया सीईओ बनकर उभरता है। इसी के साथ वो लूसियस फॉक्स को अपने कंपनी का नया मैनेजर बना देता है, क्योंकि उनके दिए गए गैजेट्स की मदद से ही ब्रूस वेन बैटमैन बन पाया। वहीं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जोकर के आगाज का संकेत भी मिलता है, जिसकी कहानी हम इसके अगले पार्ट यानी कि बैटमैन द डार्क नाइट में जानेंगे। और मैं वो वीडियो आप सभी के लिए जल्द ही लाने वाला हूँ, और उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।